Hello student, welcome to the online classes. I am Vivek Kumar Mahato of Recent Academic team. So with the full of energy, we will just start the very new chapter, the very first chapter of the class 9, The Lost Child from the book Moments. So here in this story, what we know about that it is written by Mulkraj Anand, and as per as the Mulkraj Anand is concerned, Mulkraj Anand is a writer, is a very pioneer writer of Indian English literature, and he also depicts a very good stories, the children for the childrens also, and he also wrote lots of novels. For that contribution he got the Sahitya Academy Award and many more. So in this prose we will get to know about the story The Lost Child. Here the title actually shows about the child who has lost in the fear. You can see in the figure also that all of we know that when there is a fair in the village or in other places, we got very delighted, we got excited to go over there. तो यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है, यहाँ पे जो इस बच्चे के बारे में बताया गया है, ये भी बच्चा जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन क्या होता है वो खो जाता है। कैसे खोता है, कैसे वो इन्जॉय करता है पहले मेले को, तो हम लोग इन सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे इस स्टोरी में। ब्यूटीफुल स्टोरी जो कि लिखा गया है मुल्कराज आनंद जी के द्वारा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दी गई है यहाँ पे, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ पेरेंट, ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट द स्वीट्स एंड टॉय डिस्प्लेड देयर। कि यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो फेयर में जाता है, उस मेले में जाता है, वो बहुत ही खुश होता है और एक्साइटेड भी होता है उस मेले में जाने के लिए। और जब वो मेला में जा रहा होता है तो वो क्या होता है, वो अपने टॉयज़ को, उन सारे स्वीट्स को वहाँ पे देख के वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, खुश होता है उन सारी चीज़ों को देख के। बट हिज पेरेंट डू नॉट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं इन सारी चीज़ों को वो नहीं खरीद के देते हैं। और जब वो नहीं खरीदता है तो फिर वो क्या रिएक्ट करता है उस चीज़ पे, तो वाई देन डज ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट देम व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। लेकिन बाद में जब उसे सारी चीज़ की ऑफ़र मिलती है, उसे लेने के लिए कहा जाता है, तो वो फिर क्यों मना कर देता है। तो इसी सवाल का जो है हम लोग जवाब इस स्टोरी को पढ़ के हम लोग जानेंगे, समझेंगे। देखिए, सो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, कि ये किस समय का फेस्टिवल था। ये स्प्रिंग सीज़न का एक फेस्टिवल था जहाँ पे मेला जो है, फेयर जो है वो लगी हुई थी गांव में। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी। और उस सर्द मौसम में, जो हल्की हल्की ठंडी मौसम थी, और उस समय जो है जो खुश मिजाज सारे लोग हंसते खेलते मुस्कुराते वो बाहर अपने घरों से निकल रहे थे। कहाँ पे, उस नैरो लेन पे, उस सिकुड़े रास्ते पे बहुत ही माने भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रही थी, रास्ते पे सारे लोग जा रहे थे। And some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and block carts. तो कुछ लोग जो हैं वो घोड़े पे जा रहे थे, कुछ लोग जो हैं घोड़े गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी में जा रहे हैं, कुछ लोगों को तो बैम्बू पे बैठा के लेके जाया जा रहा है। तो मैंने हर डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से वो लोग जो हैं वो उस मेले पे पहुंच रहे हैं। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. और एक छोटा सा बच्चा जो अपने पिताजी के पैरों के पास वो आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो बहुत ही ज़्यादा वो खुश है। एकदम उसकी जो मुस्कुराहट है, एकदम जो उसकी लाफ्टर है, मुस्कुराहट है उसका, जो मानो जैसे वो जीवन उसका खिल उठा है इन सारे मेले के चीज़ों को देखते हुए। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है उस रास्ते में जाते हुए। फिर देखिए क्या कहा जाता है सेकंड पैराग्राफ में कि कम चाइल्ड कम called his parent as he lagged behind, fascinated by the toy in the soap and lined the way. तो
वो बच्चे को जो है उनके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे इधर आओ, आगे आओ। क्यों क्यों उसे बुलाया जा रहा है? क्योंकि वो हमेशा जो है वो पीछे रह जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है, फैसिनेट हो जाता है उन सारे टॉयज़ को देखते हुए, जो उन सारे लाइन से कतार से जो दुकानें लगी हुई थी, उन सारे चीज़ों को देख के वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। तो वो वहाँ पे रुक जाता है, कभी पीछे रह जाता है और उनके पेरेंट्स जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। इन सारे चीज़ को देख के वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट, और जैसे ही उसे पुकारा जाता है तो उसके पेरेंट्स के पास वो फिर जल्दी से वो भाग के चला जाता है। हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसका जो पैर है, वो उसका जो फीट है वो बहुत ही ओबीडियंट है अपने पेरेंट्स के कॉल का। जैसे ही उसे बुलाया जाता है तो एक अच्छे बच्चे की तरह, वो ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, तो वो क्या करता है, उसकी तरफ वो चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, लेकिन अभी भी उसकी नज़र जो है वो अभी भी कहाँ पे टिकी हुई है, उन सारे टॉयज़ के पास जो वहाँ पे मौजूद होती है। As he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refuse in their eye। और वो बच्चा जो है जब भी वो कोई अच्छी चीज़ को देखता है वो रुक जाता है, और उसके अंदर में जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है उन सारे चीज़ों को देख के। लेकिन उसे ये पता होता है कि हर बार की तरह उनके पेरेंट्स जो हैं उसके लिए कुछ नहीं खरीद के देंगे, और हमेशा ही उनके पेरेंट्स जब भी उसे खरीदने के लिए कुछ वो बोलता है तो उनके पिताजी जो होते हैं वो अपने बड़े बड़े आँखों से उसे गुस्सा करके वो देखते हैं, तो वो जो है फिर वो मना कर देता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। ये अक्सर हम लोगों के साथ भी हुआ होगा, हमारे बचपन में ऐसा हुआ होगा। जब भी हम लोग कोई चीज़ में लेना चाहते हैं तो हमारे पेरेंट्स उसे डिनाई करते हैं, कभी कभार जो है वो ख़रीद के भी देते हैं, लेकिन हमेशा जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेना चाहते हैं। एक खिलौना उन्हें पसंद नहीं आती, वो कई सारे खिलौने वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेड इट, तो वो छोटा सा बच्चा जो है ना वो कहता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, वो रिक्वेस्ट करता है अपने पिताजी को, वो कहता है। तभी उसके पिताजी जो हैं वो क्या कहते हैं, देखिए कि हिज फादर लुक एट हिम रेड आई, तो वो अपने बड़े बड़े आँखों से, लाल लाल आँखों से उसे देखते हैं इन हिज फेमिलियर ट्रायंट वे। और अक्सर ही उसके पिताजी, ये फेमिलियर उनका जो लुक है ये फेमिलियर है, जाना पहचाना, हमेशा मतलब ऐसा ही वो करते हैं उनके पिताजी, ऐसे ही वो लुक देते हैं जिससे वो बच्चा जो है वो जान जाता है कि उनके पिताजी नहीं खरीद के देने वाले हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे एंड टेंडर एंड गिव हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। लेकिन उसकी माँ जो है वो थोड़ा सा मतलब मेल्ट हो जाती है उन सारी बातों से। वो बोलती है बड़ा प्यार से कि अच्छा चलो आगे जो है वो कई और भी चीज़ हैं उसे तुम्हें लेके दूंगी, और वो अपने फिंगर्स को वो दे देती है ताकि वो छोटा सा बच्चा क्या करे, उसे पकड़ के आगे की ओर बढ़े। इट वॉज अ फ्लावर मस्टर्ड फील्ड, pale like melted gold as it swept across miles and miles of even land। तो इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वहाँ पे बगल में बड़ा सा एक खेत होता है जहाँ पे मस्टर्ड्स लगे हुए हैं, सरसों का एक खेत है जहाँ पे उसके फ्लावर्स, जो पीले पीले फ्लावर्स होते हैं, वो कैसा मानो लग रहा है, एक मेल्टेड गोल्ड के तरह, मानो जैसे सोने को पिघला दिया गया हो वैसा ही वो दिख रहा होता है। कितनी दूर तक, बहुत ही दूर तक, मील्स एंड मील्स, मैंने पूरा दूर दूर तक जो है जितना ज़मीन वहाँ पे होती है वहाँ पे सारे जगह पे मस्टर्ड सीड से भरा हुआ था, मस्टर्ड प्लांट से भरा हुआ था। तभी फिर आगे वो बढ़ते हुए जा रहा है वो छोटा सा बच्चा, फिर आगे वो क्या देखता है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज were bustling about on their greedy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower। तो वहाँ पे वो क्या देखता है, ड्रैगन फ्लाई को वो देखता है। जो ड्रैगन फ्लाई क्या कर रहा है, वहाँ से उड़ के वो
जा रहा होता है, वहाँ पे बगल में ब्लैक बी जो है, मधुमक्खी काला कलर की, वो भी अकेले वहाँ से गुजर रही होती है। मतलब एक दूसरे को वो इंटरसेप्ट कर रही है और वो एक दूसरे को ऐसे अगल बगल से पार हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को वो छोटा सा बच्चा क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, देखता है। उसके बाद वो क्या देखता है, बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, और बटरफ्लाई को भी वो देखता है जो फ्लावर से फ्लावर के जूस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी वहाँ पे मौजूद है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। तो वो बच्चा जो है इन सारी चीज़ों को देख देख के उनके पीछे जो है वो जाने लगता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और तभी एक जो ड्रैगन फ्लाई है वो रुकता है कहीं पे, और जब वो रुकता है किसी फ्लावर के पास, तभी वो छोटा सा बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लोटरिंग फ्लिपिंग अप इनटू द एयर। लेकिन जैसे ही उसे पकड़ने के लिए वो जाता है, अप्रोच करता है, वो फिर से क्या करता है, वो अपना फ्लटर करते हुए, फ्लिप करते हुए, मैंने अपने पंख को चलाते हुए वो आगे की ओर बढ़ जाता है। एंड ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। तब जब उसे पकड़ने की कोशिश वो छोटा सा बच्चा करता है, तो तभी वो उड़ के चला जाता है। देन हिज मदर गेव अ कैजुअल कॉल। तभी उसकी मदर जो है उसे बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, कि आओ बच्चे जल्दी आओ, कहाँ पे, फुटपाथ के पास आओ। तभी जैसे ही उसकी मम्मी का आवाज़, वो मदर की आवाज़ वो सुनता है, वो फिर से दौड़ पड़ता है। ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। और वो थोड़ा सा क्या करता है, जल्दी जल्दी वो भागता है वहाँ से अपने माता पिता के पास। एंड सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म along the footpath that were trimming out from their hiding places to enjoy the sunrise। तभी वो पीछे फिर रह जाता है। अब वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होता है, तो वो इंसेक्ट जो वार्म्स उस फुटपाथ पे वो ज़मीन के अंदर से निकल रहा होता है अपने हाइडिंग प्लेसेस से, उस सनराइज़ को एंजॉय करने के लिए जो इंसेक्ट्स निकल रहे होते हैं, उनको वो देख के वो रुक जाता है। तभी फिर से उसके पेरेंट्स जो है उसे कॉल करते हैं कि कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल। ही रेन टूवर्ड्स देम। तभी उसके पेरेंट्स जो है उसे बुलाते हैं। उनके पेरेंट्स जाके एक बगीचा के पास जो है वो लोग रुके हुए हैं। वहाँ पे उस एक कुएं के किनारे जो है एक बैठने की जगह बनी हुई है। वहाँ पे उनके पेरेंट्स वो बैठ जाते हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए। तभी वो अपने बच्चे को जैसे ही वो बुलाते हैं तो वो दौड़ पड़ता है उनके फादर मदर के पास। तभी वो आगे की ओर जैसे ही वो बढ़ता है, वहाँ पे क्या वो देखता है, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव। कि जैसे ही वो उस बागीचे में इंटर करता है, तभी क्या होता है, यंग फ्लावर्स, तो वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो उसके ऊपर जो है वो गिर जाता है। वो बागीचा था, उसमें फूल लगे हुए थे बहुत सारे, तो फ्लावर्स जो हैं उनके ऊपर जैसे ही वो गिरता है, एंड ही फॉरगेटन हिज पेरेंट। तभी वो बच्चा जो है अब फिर अपने पिताजी को भूल जाता है, माताजी को भूल जाता है। अब वो फूलों के साथ वो खेलने लगता है। ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स ऑन हिज हैंड। और वो क्या करने लगता है, वो जो गुलाब की पंखुड़ियाँ थी या फिर कोई भी फ्लावर्स के जो पेटल्स थे, वो पत्तियों को गैदर करने लगता है अपने हाथों में। बट लो ही हर्ड द कोइंग ऑफ द डोव एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट। और उसके बाद फिर से वो डोव जो है, एक्चुअली वो एक बर्ड का नाम है, तो वो बर्ड का कोइंग जो साउंड होती है, उनकी चहचहाने की जो साउंड होती है, उसको वो सुनने लगता है। तभी वो चिल्लाना शुरू करता है अपने पेरेंट्स को, शाउटिंग द डोव, देखो द डोव, देखो वो पक्षी, देखो वो पक्षी। वो छोटा सा बच्चा जो है वो दिखाने लगता है अपने पेरेंट्स को। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड। और वो ये दिखाते दिखाते एक्साइटमेंट में वो जो पेटल्स थी वो उनके हाथों से गिरने लगता है। तभी उनके पेरेंट्स जो है फिर से बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नॉट गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री। तभी वो उसे बुलाते हैं। जैसे ही वो आगे की ओर वो बढ़ रहा होता है, कहाँ पे, उस बनियन ट्री के पास,
उस वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, वहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे जो लगे हुए थे वहाँ से वो गुजरता है। एंड गैदर देम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। और वो फिर कहाँ गुजरता है, तो वो फिर जो है उस रास्ते से होके आगे की ओर फुटपाथ के पास वो निकलता है, जहाँ पे कई सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे भीड़ जो है वो उस भीड़ पे आ जाता है, जहाँ पे उस रास्ते से कई सारे लोग जो हैं उस फेयर के तरफ, उस मेले के तरफ वो जा रहे हैं उस मस्टर्ड फील्ड के रास्ते से। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and filled at once, repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तभी वो क्या होता है कि जैसे ही वो बच्चा जो है उस फुटपाथ पे पहुंचता है, तो वहाँ पे देखता है कि इतना ज़्यादा वो एक मतलब एक भंवर में वो पहुंच गया है, इन द सेंस कि वो ऐसे एक वर्लपूल में पहुंच गया है जहाँ पे कई सारे जो है लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, कई सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उस भीड़ के पास जब वो पहुँचता है तो वो एक तो अट्रैक्ट होता है, रिपल्ड होता है। रिपल्ड मतलब होता है कि उस भीड़ से थोड़ा सा वो क्या होता है, वो डर जाता है, और थोड़ा फैसिनेट भी हो जाता है, आकर्षित भी होता है उस मेले को देख के, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होता है उसके दिमाग में जैसे ही वो इस जगह पे वो इंटर करता है उस भीड़ को देखते हुए। तभी जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो कई सारे दुकानों को देखता है। तो यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स जो है वो स्टॉल मौजूद है उस मेले में। तो सबसे पहले वो एक स्वीट मीट सेलर को वो देखता है। द स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, जो ज़ोर ज़ोर से लोगों को बुला रहा है, आवाज़ लगा रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। कहाँ पे, उस कॉर्नर में जैसे ही वो इंटर कर रहा होता है उस मेले में, तभी उस कॉर्नर में एक स्वीट मीट सेलर जो होता है, मिठाई वाला जो होता है, वो वहाँ पे मौजूद होता है। एंड क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर, और भीड़ जो है उसके काउंटर के पास इर्द गिर्द पूरा भरा पड़ा है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद अ लीफ ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और जब वो उन स्वीट्स को वो देखता है, वो स्वीट्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट की हुई है, वो सिल्वर से और गोल्ड फ्लेयर्स से वहाँ से वो पूरा डेकोरेट किया हुआ होता है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आई एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। तो जो वो बच्चा होता है वो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है उन सारी मिठाइयों को देख के, और उसके मुंह में जो है वो पानी आने लगता है वो उस बर्फ़ी को देख के, क्योंकि बर्फ़ी जो है उसका फेवरेट स्वीट होता है। और वो कहता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। वो बड़बड़ाता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट ही प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। और ये उसे पता होता था, इसे मालूम था कि अगर मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, मैं अगर बोलूँगा, मैं अगर डिमांड करूँगा, तो उनके पेरेंट्स जो है वो उसे क्या बोलेंगे कि तुम लालची हो, और वो ख़रीद के नहीं देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और इसीलिए वो क्या रुकता भी नहीं है, उसके फादर मदर क्या बोलेंगे उसको रुकता भी नहीं है, और वो आगे की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ता है वो क्या देखता है, अ फ्लावर सेलर हॉट, कि वहाँ पे एक फ्लावर सेलर जो है, फूल बेचने वाला व्यक्ति जो है वहाँ पे मौजूद होता है, और वो ज़ोरों ज़ोरों से लोगों को बुला रहा है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गार्लैंड मतलब क्या होता है आपका, गार्लैंड मतलब होता है माला। वो माला किसकी थी, तो गुलमोहर की थी। गुलमोहर जिसे फ्लावर जो है गुलमोहर, वो फ्लावर से बनी हुई वो गार्लैंड थी, माला थी, वो बेच रहा होता है। द चाइल्ड सिम इरिजिटिवली ड्रो, और वो बच्चा जो है वो उसके तरफ खींचा चला जाता है, वो सीधे उसके पास चला जाता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, और उस फ्लावर के पास जहाँ पे बास्केट में पूरा फ्लावर्स रखे हुए हैं वहाँ पे वो पहुँचता है, और वो फिर से वो थोड़ा बड़बड़ाता है अपने में कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे ये गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन फिर उसे ये पता है अपने पेरेंट्स के बारे में,
कि उसके पेरेंट्स जो है कभी भी इन सारी चीज़ों को नहीं खरीद के देंगे, एंड वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। और ये कह के वो इनकार कर देंगे, ये मना कर देंगे कि ये तुम क्यों लोगे, ये अच्छे नहीं हैं, ये फ्लावर्स जो है ये अच्छे नहीं हैं, ये कह के वो मना कर देंगे। इसीलिए वो फिर नहीं रुकता है। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर वो आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ता है वो और भी चीज़ों को वो देखता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। तभी वो क्या देखता है, अ मैन होल्डिंग अ पोल, कि एक व्यक्ति को वो देखता है जो एक पोल को पकड़ा हुआ होता है जिसमें रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून जो है वो फ्लाई कर रहा होता है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। और उन सारे बैलून्स को वो देख के जो है वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाता है कि वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है उन बैलून्स को देख के। और वो उसे जो है ना उसके अंदर में बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर आ जाती है उन सारी बैलून्स को लेने के लिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड नेवर बाय हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। और उसे ये मालूम है कि उनके पेरेंट्स जो हैं इन सारे बैलून्स को कभी भी नहीं खरीद के देंगे, और वो यही कहेंगे कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो इन सारे बैलून्स के साथ खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। तभी वो नहीं रुकता है, वो आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी जैसे ही फिर आगे वो बढ़ता है वो स्नेक चार्मर को वो देखता है। सांप जो है ना, सांप जो मीन्स बीन जो बजाते हैं, जो सफ़ेरा होता है उसको यहाँ पे स्नेक चार्मर कहा गया है। तो वहाँ पे एक स्नेक चार्मर को वो देखता है और वो अपने फ्लूइड से स्नेक को जो है कॉइल्ड किए हुआ जो मुड़ के एक बॉक्स में, जो एक बास्केट में जहाँ पे रखा जाता है उन सांपों को, उस बास्केट से वो निकाल रहा होता है अपने उस बीन को बजाते हुए। एंड a snake charmer stood flying a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful band like a neck of a swan। और वो बहुत ही ग्रेसफुली मानो जैसे वो डांस करते हुए, वेव करते हुए अपने नेक को, वो अपने गर्दन को वो उठा रहा होता है। वाइल द म्यूज़िक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर। जैसे जैसे वो म्यूज़िक जो है उसके अदृश्य कानों में जैसे ही वो सुनाई पड़ता है, मानो जैसे वो उठ खड़ा होता है। और कैसे, विथ अ जेंटल रेपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे एक वाटरफॉल जो है झरना के तरह, मानो जैसे वो वेव करते हुए वो ऊपर की ओर हो रहा होता है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। वो बच्चा जो है वो स्नेक चार्मर के पास वो पहुंचता है, बट नोइंग हिज पेरेंट हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फर्दर। लेकिन जैसे ही वो बच्चा वो स्नेक चार्मर के ट्यून को सुनने के लिए जाता है तो उसे पता था उसके पेरेंट्स जो है ऐसे म्यूज़िक को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो फिर बच्चा क्या करता है, वो नहीं सुनता है उन सारे म्यूज़िक को और वो फिर आगे की ओर बढ़ जाता है। एंड देयर वॉज अ राउंड अबाउट। अब देखिए अब कहाँ पहुँच जाता है, एक राउंड अबाउट के पास। राउंड अबाउट एक्चुअली यहाँ पे किसको बोला गया है, मैरी गो राउंड, तारामच्छी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे वो फुल स्विंग में होता है, बहुत ही तेज़ी से घूम रहा होता है और वहाँ पे जितने भी मैन, वुमेन, चिल्ड्रन हैं सारे लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं, उस व्हिर्लिंग मोशन को। श्रिंकिंग एंड क्राइड विद अ डेजी लाफ्टर। और वो लोग जो है ना वो डर भी रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं और कुछ लोग ज़ोरों ज़ोरों से हंस रहे हैं इन सारे चीज़ों को एंजॉय करते हुए। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली। और वो बच्चा जो है बहुत ही गंभीरता से उन सारी चीज़ों को वो देख रहा है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। और उसके बाद वो ना रोकते हुए अपने आप को वो रिक्वेस्ट करता है बहुत बोल्डली, माने वो अपने पिताजी से बिना डरे वो बोलने की कोशिश करता है दैट आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर, मदर। वो बहुत ज़ोरों से वो रिक्वेस्ट करता है कि पिताजी, माताजी, प्लीज़ मुझे जो है इस झूले में मुझे झूलने दीजिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है
ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ आई होगी। तो इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। क्या क्या चीज़ें वो ऑब्ज़र्व करता है, देखता है, उन सारी चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान दें। ओके, सो थैंक यू।